एक वेद की ऋचा में भी एक वाक्य आया है, रावण हो ब्रह्मा। एक वेद की ऋचा में ये वाक्य आया है, ब्रह्मा कौन है? रावण है। तो देखा जाए ब्रह्मा बाबा समझते तो कुछ नहीं थे, ज्ञान को उन्होंने समझा नहीं, सुना तो खूब, सबसे पहले उन्हीं के कान सुनते थे, समझते नहीं थे। फिर ये 300-400 जो कन्याएं माताएं भाई लोग, इनको क्यों पाला? पाल करके सिंध हैदराबाद से अपने घर से ला करके और भारत में पटक दिया। और भारत में वो 300-400 जो कपड़े थे वो अपना काम करने लगे, शरीर रूपी वस्त्र। उन कपड़ों का वजन ढोने वाला धोबी का कौन लगता है? किस लिए धोए? ढोने का मतलब क्या हुआ? कुछ प्राप्ति हुई? अरे कृष्ण बन गया क्या? बना? नहीं बना। तो कपड़े ढोने का ही काम किया ना, कि कोई दूसरा काम किया? क्या काम किया? पाकिस्तान में कपड़े नहीं धुलते, विदेशों में कपड़े नहीं धुलते, ये धोबी घाट कहाँ बनता है? भारत में ही बनता है। कोई विदेश में ये धोबी घाट नहीं बनता, कोई विदेश में भगवान नहीं आता पतितों को पावन बनाने के लिए, भारत में ही भगवान आता है। मन बुद्धि को भी पावन बनाता है, दृष्टि वृत्ति को भी पावन बनाता है, इंद्रियों को भी पावन बनाता है, सारे शरीर के 5 तत्वों को भी पावन बनाता है। और पावन कैसे बनते हैं और पतित कैसे बनते हैं? संग के ही रंग से पावन बनते हैं, और द्वापर युग से विदेशियों के संग के रंग से ही पतित बने। सीधा सा हिसाब है, एक के संग के रंग से पावन बनते हैं और अनेकों के संग के रंग से व्यभिचारी और पतित बनते हैं। हाँ, प्रश्न किसने किया? हाँ, क्या प्रश्न किया? देखने से शुभ मानते हैं, भक्ति मान दूध की चंद्रमा को देखने से शुभ मानते हैं। असुर देखने से शुभ मानते हैं। नहीं, चौथ के चंद्रमा को देखने से शुभ नहीं मानते। दूध के चंद्रमा, दूध का चंद्रमा। हाँ, क्योंकि चंद्रमा जो है उसमें रोशनी आना शुरू होती है। जब चंद्रमा घटना शुरू होता है तो खराब मानते हैं, जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है तो अच्छा मानते हैं। मुसलमान लोग भी अच्छा मानते हैं। क्या? जब उन्हें दूज का चांद दिखाई पड़ेगा तो ईद मनाएंगे, अगर दूध का चांद दिखाई नहीं पड़ेगा तो उस जगह ईद नहीं मनाई जाएगी। अरब देश में दूसरी तारीख को दिखाई पड़ता है, हिंदुस्तान में दूसरी तारीख को दिखाई पड़ता है, लेकिन जब दिखाई पड़ेगा तब मनाएंगे, नहीं दिखाई पड़ेगा तो नहीं मनाएंगे।